ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿला क्वेश्चन 86 जो वीडियो बनाई थी वो ऑनलाइन वीडियो नेटवर्क की प्रॉब्लम से सही नहीं चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए दोबारा हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कहानी से संबंधित बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए देवरात, ऑप्शन बी काशदीप, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी ममता। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन देवरात, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 86 का। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, काशदीप कहानी के पात्र हैं ये बुद्धगुप्त एवं चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी पांच परमेश्वर, ऑप्शन सी ममता, ऑप्शन डी पुरस्कार। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र है? मंत्र, पांच परमेश्वर, ममता, पुरस्कार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। मंत्र और पांच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानियां हैं। ममता और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानियां, ऐसे याद रखेंगे। जेपी श्रीवास्तव की कहानियों के में प्रधानता है सामाजिक घटनाओं के यथातथ्य चित्रण की, प्रकृतिवादी भावनाओं की, सेक्स एवं रोमांस की, हास्य व्यंग की। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी, जेपी श्रीवास्तव। जेपी श्रीवास्तव कहानियों में प्रधानता है हास्य व्यंगी। इसका ऑप्शन है डी, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन सगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? ऑप्शन ए अग्गे, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का आधारित कहानी संकलन सगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? अग्गे, कमलेश्वर, प्रभाकर माचवे, श्रीराम शर्मा। इसका राइट आंसर कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन सगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 89 का। इसका राइट आंसर है प्रभाकर माचवे, सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? श्रीराम शर्मा, प्रेमचंद, राम कुमार ब्रह्मर, मीमांशु दिव्याल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीराम शर्मा।
राइट ऑप्शन ऑप्शन ए श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? हरिशंकर प्रसाई, अन्नपूर्णानंद, जिनेंद्र, जेपी श्रीवास्तव। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, जिनेंद्र नहीं है। जिनेंद्र मनोविश्लेषण कहानीकार में आता है। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1940 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से, और 1960 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1953 से, और जहाँ माना जाता है 1956 से। ठीक है, नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1953 से और 1956 से। इसे याद रखना। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी, वैसे बी आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी दिया है पर यहाँ पर नहीं, बी की जगह आना चाहिए 1953 और जहाँ 1956। ठीक है, इस कहानी नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है पर 1953 और 1956 आना है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का, आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? 93 का राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, कफन, जाह्नवी, टूटना, हंसा जाए अकेला, जाह्नवी, कफन, हंसा जाए अकेला, टूटना, टूटना, कफन, जाह्नवी, हंसा जाए अकेला, हंसा जाए अकेला, जाह्नवी, कफन, टूटना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है 94 का ऑप्शन ए। कफन पहले आएगी, फिर जाह्नवी, टूटना, फिर हंसा जाए अकेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताएं। मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताएं। मोनूरकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोनूरकेश की। कहीं जगह पर मलबे का मालिक भी आता है, ये याद रखना, देख लेना। ओके, इनमें से मोनूरकेश का कहानी संकलन कौन सा है? जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कहानीकारों के रचना काल के आरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर। निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
इसका राइट आंसर है 97 का ऑप्शन बी। प्रेमचंद से पूर्व पहले कौन कहानियाँ लिखते थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखते थे। प्रेमचंद 1916 से बाद में लिखना चालू किया इसमें। प्रेमचंद की कहानियाँ मिलती हैं 1916 से बाद में। इनमें से कौन सा कहानी स्खलन आगे का नहीं है? विपथगा, विपथगा, कोठरी की बात, जयदेव खंडर की आत्माएं। विपथगा, कोठरी की बात, जयदेव खंडर की आत्माएं। कौन सा कहानी स्खलन आगे का नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी नहीं है, खंडर की आत्माएं नहीं है। बाकी सभी कहानी स्खलन आगे के हैं। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन ए जनिंदर, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी लीलाचंद्र जोशी, ऑप्शन डी यशपाल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें राइट आंसर कौन सा है 99 का? तो राइट आंसर है चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? लीलाचंद्र जोशी की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? राजेंद्र बंसियाँ, खोई हुई दिशाएं, बयान, नए बादल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इधर राइट आंसर है नए बादल नहीं है। चेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? चेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, महीप सिंह, राम कुमार ब्रह्मर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, महीप सिंह। चेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? महीप सिंह। हमने सीटेक आंसर इसका बता दिया है। निम्न सूचियों को सम्मिलित कर कोड का चयन कीजिए। हाँ, एक पास एक कहानी का नाम है और एक पास एक कहानीकार हैं, इनको सम्मिलित करना है हमने। पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। शतरंज के खिलाड़ी किसकी है? प्रेमचंद की। उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पर्दा कहानी किसकी है? यशपाल की। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फिर बता देता हूँ। पुरस्कार कहानी है, पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की। शतरंज के खिलाड़ी है प्रेमचंद की। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पर्दा कहानी है यशपाल की। इसका राइट आंसर आएगा सी। आलोचना, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार, यहाँ पर कहानी लिखा कहानीकार आएगा। कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है। ऑप्शन ए राधिका रमन प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी पांड्या बेचन शर्मा उगर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांड्या बेचन शर्मा उगर। इसका राइट आंसर कौन सा है? पांड्या बेचन शर्मा उगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद जुगीन कहानी की कालावधि क्या है? 1900 से 1916 ईस्वी, 1916 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर कौन सा है? प्रेमचंद जुगीन कहानी की कालावधि क्या है? 1916 से 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस लेख की भाषा में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे की सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? इनमें से किस लेख की भाषा में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी चतुरसेन शास्त्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में मुहावरे का और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? ऑप्शन ए जनेंद्र, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी मोहनकेश, ऑप्शन डी अमरकांत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से राइट आंसर कौन है जो नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? हुआ नहीं आएगा, यहाँ पर जुड़ा रहा आएगा। तो इसका राइट आंसर है जनेंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा नरबंसियाँ और तलाश कहानी का लेखक कौन है? राजा नरबंसियाँ और तलाश कहानी का लेखक कौन है? मोहनकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। राजा नरबंसियाँ और तलाश कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंहगढ़ विजय, पन्नादाई, रूठी रानी, अम्बपालका कहानियों के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन सी उपेंद्रनाथ अशक, ऑप्शन डी भगवती प्रसाद वाजपेयी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी सिंहगढ़ विजय, पन्नादाई, रूठी रानी, अम्बपालका कहानियों के रचयिता का क्या नाम है? चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निशानियाँ और दो तारा किस लेख के कहानी संग्रहों के नाम हैं? पिंद्रनाथ अशक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर कौन सा है? निशानियाँ और दो तारा किस लेख के कहानी संग्रहों के नाम हैं? ऑप्शन ए पिंद्रनाथ अशक। प्रेमचंद उत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? ऑप्शन ए 1920 से 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1936 से 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 से 1970 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर कौन सा है?
ऑप्शन बी प्रेमचंद उत्तर कहानी की समय अवधि क्या मानी गई है? ऑप्शन बी 1936 से 1950 ईस्वी। कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? ऑप्शन सी यशपाल, यशपाल आएंगे। ठीक है। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? मूहे का पेड़, मुर्दासराय, तीन निगाहों की तस्वीर, डी इनमें से कोई नहीं। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी मुर्दासराय। जानवी कहानी के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन ए विश्वसानी, कमलेश्वर, जिनेंद्र, अमरकांत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? जानवी कहानी के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है जिनेंद्र कुमार, ऑप्शन सी राइट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जुगीन कहानी से संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? प्रेमचंद जुगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? कहानी मानव जीवन से संबंध हो गई, परिवारक समाज के राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, व्यक्ति चरित्र एवं नारी की को प्रमुखता दी जाने लगी, कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रेमचंद जुगीन कहानी से संबंध में कौन सा तथ्य असत्य था? कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है, ये नहीं है, बाकी सब हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो हम ऑनलाइन जब पढ़ा रहे थे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम से वीडियो रुक रुक कर चल रहा थी, इसलिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो कई परेशानियाँ आ गई हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम से, सॉरी भाई उसके लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो चंगी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करते रहो। धन्यवाद जी, थैंक यू।